नमस्कार, मैं हूं सनी डामोर और आप इस वक्त देख रहे हैं एसडी न्यूज़। ज़बरदस्त स्वागत, विजय जुलूस, उसके बाद आज कार्यकर्ताओं का ज़बरदस्त हुजूम यहाँ पे फिर से कार्यालय के बाहर, विधायक कार्यालय के बाहर स्वागत करने पहुंचा है। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर विक्रांत भुरिया, जो विधानसभा 193 झाबुआ के विजेता हैं। सर, सबसे पहले तो आपको एसडी न्यूज़ परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ज़बरदस्त स्वागत, कार्यकर्ताओं की बेमिसाल जोड़ी से ये जो है कि कारवां यहाँ तक का तय हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर ये चुनाव जो लड़ा था, हमारे कार्यकर्ता और जनता ने लड़ा था, और इसलिए मुझे विश्वास था कि चाहे उनके मुख्यमंत्री आ जाएं कि प्रधानमंत्री आ जाएं, पर जनता ने जो मन बना लिया था, वो जीत का रास्ता उसी दिन तय हो गया था। निश्चित तौर पर इन्होंने बहुत धांधली करी, पुलिस पैसा प्रशासन का ज़बरदस्त दुरुपयोग करा, पत्थरबाजी मुझ पर ऊपर आज तक एफआईआर उसकी नहीं हुई, पता नहीं प्रशासन कहाँ सो रहा था, गलत काम हो रहे थे, सबको दिख रहा था, पर चुनाव आयोग गायब था। चुनाव आयोग के रहते 12 तारीख को खातों में पैसे डलवाए जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें दिखती है कि इनने पूरा मध्य प्रदेश का जो चुनाव है उसको मैनेजमेंट से जीतने का पूरा प्रयास करा है, और पुलिस के दम पर, पैसे के दम पर डराया, धमकाया। दारू की बात करते हैं, दारू जबरदस्त बीजेपी वालों ने बांटी। तो ये सब चीज़ें जब दिख रही हैं तो आंखें मूंद कर क्यों बैठा था चुनाव आयोग? मेरा ये कहना है कि अगर चुनाव हो तो निष्पक्ष तरीके से, या तो चुनाव बंद करवा दो आप इतना लड़ाई लड़कर कार्यकर्ता खून पसीना एक करता है, जेल जाता है, डंडे खाता है, लड़ाई मोल लेता है, उसके बाद चुनाव आयोग मौन बैठा रहता है। तो ये जनता इस चीज़ को देख रही है, और निश्चित तौर पर भले ही बीजेपी खुश हो रही होगी प्रदेश में जो जिस तरह से मैनेजमेंट कर इन्हें सरकार बना ली, पर हकीकत ये है कि इस बार ज़बरदस्त मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन हुआ है, फर्जीवाड़ा ज़बरदस्त भाजपा के लोगों ने करा है, और ये चीज़ जनता ने देखी है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देख रहे हैं ज़बरदस्त एक तरह की लहर जो इनके खिलाफ है, क्योंकि देखिए ना रोजगार दे पा रहे हैं, भ्रष्टाचार में पटवारी घोटाले हो जाते हैं, बच्चों को रोजगार, 1-1 करोड़ बेरोजगार हो गए, महिलाओं का अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1, आदिवासियों के ऊपर अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1। तो मध्य प्रदेश का विकास हुआ कहाँ है? लोन ले लेकर 4 लाख करोड़ तो पार कर दिया है। अब 4 लाख करोड़ का लोन ले लिया तो उसका लोन कौन भरेगा? जनता भरेगी। कर्ज का बोझ किसका आएगा? जनता पर आएगा। तो किसानों को क्या मिला? ना मुआवजा मिल रहा है, ना उनको कोई मदद मिल रही है। बस चुनाव के समय ये दाम कम कर देते हैं, उसके बाद देखो जैसे ही चुनाव खत्म है 21 रुपए सिलेंडर के बढ़ा दिए इनने, जो व्यावसायिक सिलेंडर है। तो ये अपने आप में इनका सिर्फ मैनेजमेंट चल रहा है। जनता की लोकप्रियता, कोई आकर बोलता है मोदी मैजिक, बिल्कुल नहीं, मैनेजमेंट है पूरा। जनता का, अगर मोदी जी यहाँ पर आते हैं, सभा करते हैं, उसके बाद भी 2 सीटें हम जीतते हैं, और 1 सीट जीत ही गए थे। अगर वहाँ निर्दलीय का 15,000 नहीं कटते तो 5,000 से वो सीट हारे, मतलब 3 की 3 सीटें हम झाबुआ में जीत रहे थे। तो मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, झाबुआ में तो कांग्रेस की सरकार रहेगी, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सरकार। कल भी एक बड़ा धांधली का मामला निकल करके सामने आया है, रिकाउंटिंग को लेकर के भी दबाव बनाया गया, जिस तरीके से आपने उस समय कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर पर दबाव बना रहे हैं, ये किस तरीके का मामला था? देखिए, जब हमारी सीट हम जीत गए 16,000 वोटों से, 15,800 वोटों से, उसके बाद जब फॉर्म हमको मिल गया, थानला में 1,400 की जीत घोषित हो चुकी थी। उसके बाद भी उनको फॉर्म नहीं दिया जा रहा था। भोपाल से वीडी शर्मा, भोपाल से बड़े बड़े नेताओं के, इनके सीधे फ़ोन एसडीएम साहब और बाकी लोगों को आ रहे थे, दबाव बनाया जा रहा था, और अगर हम वहाँ नहीं पहुँचते ये धांधली कर देते, वहाँ फर्जीवाड़ा कर बीजेपी के उम्मीदवार को प्रमाण पत्र दे दिया जाता, और हमारा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ डटे हुए थे उनके साथ, और जो विधायक वीर सिंह भूरिया जी, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता। और हम वहाँ आखिरी में 2 घंटे तक संघर्ष करा है हमने, शिकायतें करी हैं, भोपाल शिकायतें करी हैं, पर बात यह है कि आखिरी में प्रशासन हिला नहीं, उसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं। पर बात यह है कि इस तरह का दबाव क्यों बनाना? अगर आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते तो चुनाव बंद करवा दीजिए। आप इस तरह के साम दाम दंड, कितनी सारी सीटें हैं जिस पर इन तरह का फर्जीवाड़ा, यहाँ तो हम मौजूद थे, पर ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, और उन्होंने पहले 300, 400 से जीत रहे हैं, शाहजहाँपुर में 70 वोट से हरा दिया। तो ये क्या है? ये तो जनता का, ये लोकतंत्र का जो बहुत बड़ा विश्वासघात है ना। यहाँ मजबूत थे, बाकी जगह लोग नहीं लड़ पाए, और वहाँ पूरा एक तरफा बीजेपी ने प्रशासन का दुरुपयोग कर अपने विधायक बना दिए। पर देखिए, अति का भी अंत होता है। इन्होंने भले ही गलत तरीके से ये सरकार बनाई हो, पर ये इसकी नींव झूठ, भ्रष्टाचार और जिस तरह से शोषण होता है उस पर रखी गई है। तो ये कहीं ना कहीं तो ढहेगी, और हम तो यूथ कांग्रेस में डंडे भी खाए, लाठी भी खाए। यहाँ से ही मेरे को गिरफ्तार करने के लिए भोपाल से पुलिस इन्हें भेजी थी। हम ईमानदारी से काम करते, तभी तो ये डरते हैं हमसे। और अभी भी, अब तो हमको और मौका मिला है। अब विधानसभा में इनको चैन से बैठने नहीं देंगे, ना इनके मुख्यमंत्री को चैन से बैठने देंगे, ना इनके विधायकों को चैन से बैठने देंगे। और जो जनता की आवाज़ है, पूरे दमखम से पहले जमीन पर लड़कर करते थे, सड़कों पर डंडे खाए, जेल गए,
और आज जब ये मौका मिला है तो इसको हम जाने नहीं देंगे। पूरे मध्य प्रदेश और झाबुआ जिले की ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ भी उठेगी और काम भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। सर, झाबुआ को लेकर के अगर बात करें, आज पहला दिन है आपका एक विधायक के तौर पर। LLB कॉलेज जो 3 साल से जिसके पैसे की स्वीकृति है, जो अब तक नहीं लोगों को उपलब्ध हो पाया, जिससे कई ऐसे लोग जो हैं कि अपनी शिक्षा दीक्षा से वंचित रह रहे हैं। साथ ही अगर बात करें मेडिकल डिपार्टमेंट की, चूंकि आप जुडा अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद में जो है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन बने, तो मेडिकल फील्ड की और चूंकि झाबुआ जिले में ज़बरदस्त ज़रूरत दिखाई देती है, इसको कैसे आप मैनेज करें? देखिए, हमने तो ये बोला था हमारी सरकार आएगी तो हम ये पूरी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे LLB कॉलेज की हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की हो। और ये अगर हमारी सरकार नहीं भी आए तो मन छोटा करने की जरूरत, पूरी ताकत से आपका भाई पूरी दमखम से लड़ेगा और सरकार की नाक में दम कर कर मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर लाया जाएगा और LLB कॉलेज भी यहाँ पर लाया जाएगा, चाहे जो करना पड़े। पर हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम चुपचाप बैठने नहीं वाले, ना बीजेपी की सरकार को चुपचाप बैठने देंगे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल, बेहद खुश थे कार्यकर्ता, आप भी साथ में भावुक नजर आए, चेहरे पे मुस्कान भी थी, खुशी भी थी, कल आंखें भी आपकी गीली हुई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस झाबुआ की जनता को? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि झाबुआ के सभी, ये जनता नहीं मेरा परिवार है, ये कार्यकर्ता सब लोग मेरा परिवार है और इन पर कोई भी आँच आएगी तो पूरी ताकत से मैं खड़ा हूँ। और ये परिवार का नाता अभी का नहीं है, भूरिया जी पिछले 40-45 साल से लगातार इस परिवार को समेट कर रखे हुए हैं और यही कारण है कि झाबुआ गढ़ है कांग्रेस का और उन्होंने जो चीज़ करी है इस क्षेत्र के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पूरी ताकत से नए युवाओं को जोड़ने का भी काम करेंगे और इस परिवार को समेट कर रखेंगे, संजो कर रखेंगे और कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आए, इस चीज़ को हम सुनिश्चित करेंगे। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, जिनका जबरदस्त उनके कार्यालय पर स्वागत हुआ। तमाम तरीके की भीड़ यहाँ पर पहुंची थी, कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जमावड़ा यहाँ पर था और बेहद खुश नजर आ रहे थे कार्यकर्ता। चूंकि कल विजय जुलूस निकाला गया था, उस विजय जुलूस के बाद में आज सुबह ही यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। विक्रांत भूरिया ने आगे और जो है कि ताकत के साथ में काम करने की बात कही, वहीं बीजेपी की नाक में दम करने का इशारा भी किया। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सनी डामोर, SG न्यूज़ झाबुआ।